नमस्कार दोस्तों, आ गई हूँ मैं अपना एक नया टॉपिक लेकर सीएम हेल्पलाइन। ठीक है। तो ये आपके यूनिट आप देख लीजिएगा कौन सी है, बट छोटा टॉपिक है। तो मैंने सोचा कि इसको कवर अप कर लूँ, क्योंकि छोटा टॉपिक है, ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि बहुत ज़्यादा वास्ट है तो इसमें कवर अप करने में टाइम लगेगा। इसके नीचे जो आप आईडी देख रहे हैं @इन्फेंट ब्लॉगर, ये मेरे दूसरे चैनल की आईडी है। यदि आप पार्ट ए की तैयारी करना चाहते हैं मध्य प्रदेश की, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जब 2022 में मैंने पेपर दिया था, तब सीएम हेल्पलाइन नाम का जो टॉपिक है, उससे कौन सा क्वेश्चन रेज हुआ था। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन 2022 का पेपर है। इसमें एक सीधा सा सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस दिनांक को मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन प्रारंभ की गई थी। ठीक है। इसका आंसर था 31 जुलाई 2014। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन जो आपको पता होना ही चाहिए। अब ये तो आ चुका है, तो ये कंफर्म है कि अब ये दोबारा तो ऐसा है नहीं कि दोबारा से इतना सरल सरल सा क्वेश्चन पूछें। तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से सारा पीएचडी करके इस पे सब कुछ शोध करके गूगल से, दुनिया भर की साइट से सब खोजबीन करके गिने चुने फैक्ट्स निकाले हैं। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इन नोट्स को गहनता से पढ़ें और नोट्स बनाएं। पीडीएफ देना मेरे सिद्धांतों में नहीं आता। पीडीएफ का ढेर लगाना, बच्चे उसको पढ़ते नहीं हैं। सिंपल सा फंडा है, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको तो एटलीस्ट नोट डाउन करना पड़ेगा कॉपी में। नोट डाउन करिए और फिर प्रॉपर उसको रिवाइज करिए। पीडीएफ का ढेर बनाने में मैं आपका सहयोग बिल्कुल नहीं करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं सीएम हेल्पलाइन के साथ। तो विच इज़ द चीफ मिनिस्टर हेल्पलाइन नंबर इन मध्य प्रदेश? तो 181, ये याद रखना, 181। सीएम द हेल्पलाइन वॉज स्टार्टेड ऑन जुलाई 31, 2014। तो 31 जुलाई 2014 को ये स्टार्ट हुई थी। आपको ये याद रखना है, अंडर द पब्लिक सर्विस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। यदि ये क्वेश्चन आता है कि सीएम हेल्पलाइन किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, तो पब्लिक सर्विस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। इसके ये इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए है। हिंदी माध्यम के बच्चों को याद रखना है कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। कहीं तो भी मैंने इसको नोट डाउन किया है, ये राज्य लोक सेवा अभिकरण के अंग के रूप में कार्य करता है। राज्य, पब्लिक मीन्स होता है लोक, सर्विस मीन्स सेवा, मैनेजमेंट अभिकरण डिपार्टमेंट। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, द कॉल सेंटर इज contacted by citizens for information, complaints and demands suggestions about government schemes। तो ये किन किन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है? यदि हम इस पर कॉल करते हैं तो ये हमें इंफॉर्मेशन देगा। नागरिकों को कंप्लेंट सुनेगा, यदि हम कोई डिमांड करते हैं तो वो सुनेगा, सजेशन मांगेगा, यदि कोई किसी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में पूछना चाहता है तो वो उसकी जानकारी उसको इस 181 के माध्यम से दी जाएगी। सीएम हेल्पलाइन इज एन इनोवेटिव एफर्ट टूवर्ड्स क्विक रेसिडेंशियल ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द पब्लिक लिविंग इन रूरल एरियाज। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको मिला है? जो रूरल एरियाज, मतलब दूरस्थ क्षेत्रों में जो नागरिक रह रहे हैं मध्य प्रदेश के, तो उनकी यदि कोई शिकायत या कोई समस्या है तो उसको जल्द से जल्द निपटारा सीएम हेल्पलाइन के थ्रू हो सकता है। जैसे मान लीजिए नगर निगम है, यदि जबलपुर में है नगर निगम, तो जो जबलपुर में रह रहे हैं वो तो वहाँ नगर निगम में जाकर संपर्क कर सकते हैं। पर यदि कोई दूरस्थ क्षेत्र पे है और उसको कोई छोटी सी जानकारी चाहिए, तो उतनी दूर से थोड़ा ना वो जबलपुर आएगा। तो उसके लिए ये हेल्पलाइन है कि वो 181 पर कॉल कर कर उसकी कोई भी समस्या है तो वो वहाँ पर दे सकता है और उसकी जानकारी उसको दी जाएगी वहाँ से। सीएम हेल्पलाइन राज्य लोक सेवा अभिकरण के अंग के रूप में कार्य करता है। ठीक है। इसमें यदि कुछ कठिन क्वेश्चन आएगा तो वो यही आ सकता है कि महिला हेल्पलाइन जो है उसका एकीकरण सीएम हेल्पलाइन में कब हुआ? तो वो 8 मार्च 2020 को हुआ। मतलब कि यदि अब कोई महिला से संबंधित समस्या है तो महिला हेल्पलाइन भी किसके साथ एकीकरण हो गया है? सीएम हेल्पलाइन के साथ। तो वो 8 मार्च 2020 से प्रारंभ हुआ है। और इसको याद रखिए, एक CPGRAMS, ये केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार का 6 नवंबर 2020 से
मतलब केंद्र सरकार की भी यदि कुछ समस्याएं हैं जो मतलब केंद्र सरकार द्वारा उनका निराकरण किया जाएगा, तो वो भी इसमें मर्ज कर दिया गया है। तो वो कब मर्ज हुआ है? तो 6 नवंबर 2020 को मर्ज हुआ है। ये जो लिखा है हुए हैं पॉइंट्स, इनको बहुत ध्यान से और थॉरली पढ़ लेना है कि शासकीय सेवाओं की जानकारी मिलती है, शिकायत विषयक कॉल है, मांग व सुझाव है, भ्रष्टाचार संबंधी, आय प्रमाण पत्र, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, चालू नक्शा, चालू खतरा, B1 खतौनी एवं भू अधिकार पुस्तिका की प्रतिलिपि के लिए भी आवेदन संबंधित जो कॉल है वो आप यहाँ कर सकते हैं। महिला हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन, दिव्यांगजन हेल्पलाइन। ये की फैक्ट दे रही हूँ ये वाला, जहाँ पे 26 दिसंबर 2020 CM जन सेवा योजना लोक सेवा गारंटी अधिनियम की सेवा के तहत ये प्रारंभ की गई है। CM जन सेवा योजना, ये लोक सेवा गारंटी अधिनियम अभी हम पढ़ेंगे उसको विस्तार से। तो ये अभी वर्तमान में करंट का क्वेश्चन रेज होगा कि CM जन सेवा योजना कब प्रारंभ की गई? तो कब प्रारंभ की गई है? 26 दिसंबर 2020 को। तो मैं आपको करंट के साथ भी अपडेट कराते चलूँगी। बस बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।